अब चलिए आपको सीधा वाराणसी ले चलते हैं नीतीश पांडे के पास, जो इस सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, निगाह रखे हुए हैं। नीतीश, 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, तो क्या ठीक 2:30 बजे ये फैसला पढ़ के सुनाया जाएगा जिला जज के द्वारा, या कैसे इसको सामने लाया जाएगा, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। राजेंद्र जी, दोनों पक्ष इस वक्त कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और बाहर का दृश्य मैं आपको दिखा दूं। ये आप देखिए, मैं बाहर खड़ा हूं कोर्ट के और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। लेकिन जो मैं अंदर की बात कर रहा था कि वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता और इसके साथ ही वादीगण जो महिलाएं हैं वो भी कोर्ट रूम में पहुंच चुकी हैं। 2 बजे का समय था, लेकिन आधे घंटे समय और बढ़ा दिया गया है, यानी अब 2:30 बजे के लगभग, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि 2:30 बजे के लगभग ये फैसला सामने आएगा। सामने आने के साथ ही आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ फैसला ही नहीं आएगा, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जो कोर्ट है वो दोनों पक्षों को सुनने का भी एक बार मौका देगी। ऐसा भी है कि चाहे वादी हो या प्रतिवादी गण हो, दोनों पक्षों को सुनने का भी मौका, यानी बातचीत में। और दूसरी बात एक मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह से हमारी शिवम गौड़ और विष्णु जैन से बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि अगर जो इनका जो सर्वे का जो पूरा बोलो आप जिस तरह से निकला हुआ है, जिस तरह से सर्वे के चीज़ों को जो साक्ष्य मिले हैं उनको मेंशन करने की बात कही, इन लोगों ने इस पर अर्जी लगाई और कहा कि अपनी एक बात रखी है कि भाई इस पर आप अगर फैसला देते हैं तो भी ठीक, लेकिन अगर कोर्ट प्रतिवादी पक्ष के पक्ष में भी अगर फैसला देता है, यानी 7-11 पर भी अगर फैसला आता है, तो उस पर भी वादी पक्ष जमकर बहस करेगा। उनकी तैयारी है, बस इंतज़ार होगा उस डेट का कि कौन सी डेट आज कोर्ट निर्धारित करती है। एक बार और कोर्ट के बाहर का दृश्य आपको दिखा दूं, विशेष जरा सा कैमरे के और आगे पर आइए और दिखाते रहिए कि आज कोर्ट के भीतर का माहौल क्या है। हम बाहर से राजेंद्र जी मीडिया का यहाँ पे जमावड़ा जिस तरह से है, उसके बाद कैमरों को यहाँ से बाहर कर दिया गया, लेकिन हम आपको तस्वीरें अंदर के दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, यहाँ पर आपको जो अधिवक्ता जन है वो सुचारू रूप से रोजाना की तरह काम करते दिखाई देंगे। शांति व्यवस्था पूरी तरह से बरकरार आपको दिखाई देगी। बाहर सुरक्षा का कड़ा घेरा आपको दिखाई देगा, हर तरफ आपको पुलिसकर्मियों की चहलकदमी दिखाई देगी। लेकिन कल से ये दृश्य थोड़ा भिन्न है नीतीश, कल से ये दृश्य थोड़ा अलग है। कल ये गेट खुला हुआ था और जो वादी प्रतिवादी थे, जो नागरिक थे, वो भी आते जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज गेट ही बंद कर दिया गया है नीतीश। और आज आप बता रहे हैं कि मीडिया के कैमरों को बाहर कर दिया गया है और भीतर ऐसा लग रहा है कि सारे अधिवक्ता अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। तो कल के मुकाबले में आज का माहौल बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड, बहुत ज्यादा सुरक्षित दिखाई दे रहा है। जी राजेंद्र जी, विषय भी कुछ ऐसा है जिस तरह से पिछले दिनों की अगर बात कर लें तो पिछले दिनों में जिस तरह का माहौल दिखा, अगर बात करें तो मीडिया के कैमरे भी थे, लोगों की उत्सुकता थी, पुलिस प्रशासन भी था। ऐसे में प्रशासनिक अमले के सामने चैलेंज था और अधिवक्ता जन जब मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा कचहरी के अंदर घुसा और इन लोगों को अपने मुकदमों की सुनवाई और अपने कार्यों में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हुई, तो इन लोगों ने विरोध किया अधिवक्ता जनों ने, और उसके बाद मीडिया का स्थान बाहर निर्धारित कर दिया गया। तो आज का जो दिन है वो आपको चारों ओर विशेष सुरक्षा व्यवस्था और इस सुरक्षा व्यवस्था की बहाली को दिखाते हुए पुलिसकर्मी और इसके साथ ही बाहर जो मीडिया पर्सन हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। दूसरी बात, जो कोर्ट रूम के भीतर का मैं आपको अपडेट दे दूं कि कोर्ट रूम के भीतर आज वादी पक्ष से अधिवक्ता विष्णु जैन मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर बात करूं तो शिवम गौड़ के साथ अगर वादी पक्ष की 4 महिलाएं वो भी मौजूद हैं। इसके साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी और सुधीर त्रिपाठी, ये वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं। और अगर प्रतिवादी पक्ष के भी बात कर लें तो प्रतिवादी पक्ष के भी जितने 6 अधिवक्ता हैं वो सभी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। आपको जिस तरह से मैंने पहले अभी कुछ देर पहले जिस तरह से आपने अपडेट पूछा था और मैं आपको बता रहा था कि इस पूरे मसले से जुड़े हुए जो आदेश है उसको टाइप करने के लिए भेजा गया है। तो जो वाराणसी के जिला जज हैं वो एक पहलू पर आपको बताएं कि जिला जज के बारे में जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि जिला जज ने एक पहलू पर गहन चिंतन किया है। जो आदेश भी टाइप हो रहा है वो आदेश यूं ही सामान्य नहीं, बल्कि एक पहलू को ध्यान में रखकर और खुद उन्होंने इस ऑर्डर को, क्या आदेश आएगा, कैसे आएगा, आखिर इस आदेश के दूरगामी परिणाम क्या, इन सारे विषयों पर गहन मंथन किया है और इसके बाद ये आदेश सामने आएगा। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा राजेंद्र जी, थोड़ा इंतजार, बल्कि यूं कहें तो 2:30 बजे का समय है। 2:30 बजे के समय में एक बार फिर से कोर्ट रूम में पूरी तरह से वही गहमागहमी जो अभी कुछ पलों पहले थी वो होगी और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आदेश टाइप हो रहा है। नीतीश, जो आप बता रहे हैं उसमें जो बड़ी खबर है वो दर्शकों को बता दूं। आप कह रहे हैं कि आदेश टाइप किया जा रहा है और वो टाइप्ड आदेश जो है वो बहुत विस्तृत है, यानी जिला जज ने सारे पहलुओं पर
जो फैसला दिया है वो उस ऑर्डर में और उसके ऑपरेटिव पार्ट में दिखाई देगा। वो बहुत विस्तृत है, हर एक पहलू को, हर एक सवाल को टच करता हुआ है। और नीतीश, इसके अलावा ये बताएं कि दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं यानी वकीलों के अलावा क्या दोनों पक्ष के वादी जो प्रतिवादी है वो भी कोर्ट रूम में मौजूद है? हाँ राजेंद्र जी, जिस तरह से मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया कि वादीगण, चारों वादी इस कोर्ट रूम में मौजूद हैं, कोर्ट रूम में पहुंचे हुए हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि जिस तरह से कल लिस्टिंग की गई थी, चाहे वो वादी पक्ष हो या प्रतिवादी पक्ष हो, सबकी लिस्टिंग की गई थी और आज भी लिस्टिंग के साथ ही उन लोगों को कोर्ट रूम में पहुंचने की अनुमति है। कई लोग इस बात से संबंधी कहे कि कुछ चीज़ों को, पॉइंट को जानने के लिए सोचे कि कोर्ट रूम में पहुंच जाएंगे और अंदर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन जो समय और सूची निर्धारित है उन्हीं लोगों को कोर्ट रूम में जाना है। आज जो आदेश आएगा उसको जिला जज दोनों पक्षों को देंगे और दोनों पक्ष उस आदेश को लेकर फिर बाहर आएंगे। तो आज का जो अपडेट होगा वो 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे एबीपी गंगा दर्शकों को दे देगा और ये पता चल जाएगा कि जो आज के जिला जज का फैसला है वो किसके हक में आया, यानी वादी पक्ष के या फिर प्रतिवादी पक्ष के। चूंकि ज्ञानवापी मामला है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। बिल्कुल सही बात है नीतीश, ये तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन आप एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हिंदू पक्ष के वकीलों के हवाले से। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता वो तैयार है इस बात के लिए कि अगर प्रतिवादी पक्ष की ये अपील स्वीकार कर ली जाती है कि इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर ही पहले बात हो जाए, पहले बहस हो जाए, पहले दलीलें हो जाएं, तो वो उसके लिए भी तैयार हैं और उनकी सारी जिरह, सारी दलील तैयार है, सारे आर्गुमेंट्स तैयार हैं। मतलब हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ये संकेत कर रहे हैं कि आज चाहे उनकी मांग पर सहमति जताएं जिला जज महोदय या प्रतिवादी पक्ष की मांग पर सहमति जताएं और उनके हिसाब से चले, वो तैयार हैं, वो इस केस को आर्ग्यू करेंगे और उसके लिए सारी तैयारी पूरी है उनकी। नीतीश जी राजेंद्र जी, मैं आपको बिंदुवार चीज़ें बता दूं, शायद बिंदुवार बताऊंगा तो चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। पहले वादी पक्ष की बता देता हूं। वादी पक्ष साफ तौर पर यह कह रहा है कि इस सर्वे के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं उसको इस पूरी सुनवाई में जोड़ा जाए। अगर साक्ष्य जोड़े जाएंगे तो ये वादी पक्ष का कहना है कि अगर साक्ष्य जोड़े जाएंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि 7-11 जो जिसका हवाला प्रतिवादी पक्ष जो कह रहा है वो किसके आधार पर। जो हमारी वादी पक्ष के अधिवक्ताओं से बातचीत हुई उनका ये कहना है कि आखिर ये जो 7-11 की बात प्रतिवादी पक्ष कह रहा है उसमें अगर ये साक्ष्य जुड़ जाएंगे तो मजबूती हमें मिलेगी। लेकिन अगर जो वाराणसी जिला जज हैं कहीं प्रतिवादी पक्ष जो हैं उनके अगर हक में फैसला देते हैं तो भी हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं, जो विष्णु जैन हैं और इसके साथ जो शिवम गौड़ हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम अपने तरफ से दलीलों के लिए तैयार हैं। आखिर जो पूजा का स्थल है वो पूजा का स्थल किसका, उस पूजा के स्थल की स्थिति क्या और स्थिति में परिवर्तन किसने किया, ये सारे तथ्यों को लेकर पूरी तरह से बहस का मसौदा तैयार है। और अगर प्रतिवादी पक्ष के हक में भी फैसला आता है तो वादी पक्ष पूरा जोर लगाएगा। राजेंद्र जी, ये तैयारी पूरी है। ठीक आप हमारे साथ बने रहिए नीतीश। वाराणसी में मोहम्मद मोइन भी हैं हमारे संवाददाता और लगातार जब से ये प्रकरण आगे बढ़ा है इसने जोर पकड़ा है, लगातार चीजों पर, प्रोसीडिंग्स पर नजर रखे हुए हैं और इस वक्त भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। मोइन, आज का जो ये निर्णय आने वाला है जिला जज महोदय का पहली सुनवाई के बाद कल की, वो कितना अहमियत रखता है अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिहाज से देखा जाए तो? देखिए, हिंदू पक्ष की जो महिलाओं ने वाद दाखिल किया था श्रृंगार गौरी को लेकर के, उसकी पोषणीयता पर आज अदालत का फैसला आना है, क्योंकि कल मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें इस बात की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए थे और उस बात को ही रद्द किए जाने की मांग की गई थी। दलील ये दी गई थी कि ये बात सुनवाई के लायक नहीं है, इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस पूरे मुकदमे में सबसे अहम बिंदु ये है कि जो मुकदमा दाखिल किया गया, जिस पर पूरी कार्रवाइयां चल रही हैं, वो मुकदमा सुनवाई के लायक है या नहीं है। तो जो हिंदू पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई है, इस वाद के पर आपत्ति जताते हुए उस पर कोर्ट का फैसला आना है। और आपको बता दें कि इस वक्त मैं कोर्ट रूम के बाहर ही मौजूद हूँ। कुल 32 लोगों की एंट्री कोर्ट रूम में होनी है और दोपहर 2 बजे के बाद के जितने भी मुकदमे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ थे उन्हें सबको एडीजे 2 के यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी अब से कुछ देर बाद जब सुनवाई शुरू होगी, इस मामले पर फैसला आएगा,
तो बहुत मुमकिन है कि किसी और मामले में सुनवाई ना हो सके, सिर्फ यही मामला प्राथमिकता के आधार पर सुनी जाए। और अभी अभी मैं बता दूं आपको कि जो वादी पक्ष की 4 महिलाएं हैं, वो चारों महिलाएं कोर्ट रूम में दाखिल हो चुकी हैं। कुल 32 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है, जो वादी हैं, प्रतिवादी हैं और उनके जो वकील हैं। सिर्फ उतने ही लोग कोर्ट रूम में रहेंगे, इसके अलावा किसी को भी कोर्ट रूम में अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कोर्ट रूम को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है और लिस्ट से मिलान करके एक एक लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। जी, आप बड़ी अपडेट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वादी पक्ष की 4 महिलाओं को कोर्ट रूम के भीतर भेजा गया है। आप ये भी बता रहे हैं मोइन कि ये कोर्ट रूम को खाली करा लिया गया है और जिला जज की कोर्ट में जो दूसरे केसेस थे, जो दूसरे मामले थे, उनको एडीजे 2 की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले की गंभीरता कितनी है, ये आपकी रिपोर्ट से, आपकी इस अपडेट से बहुत साफ समझ में आ रहा है।